पीएसआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं कितनी वैकेंसियाँ हैं, कितना सब कुछ है। तो ये वीडियो जो उन बच्चों के लिए है जो फिजिकल के बारे में जानना चाहते हैं, यूपीएसआई के बारे में, कि हाइट, वेट, चेस्ट क्या-क्या होता है, क्या-क्या मेज़रमेंट होता है महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखो, फुल नोटिफिकेशन वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी अगर आप चाहेंगे। लेकिन मैंने ये आपको इसलिए आपको पार्ट में डिवाइड में बाँट करके बनाई है, जिससे कि आप सभी लोगों को जो भी बच्चे कोई क्वेश्चन होता है वो आपका एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको सोल्व करने की कोशिश की गई है। तो इसमें हम बात करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए। हाइट क्या होती है मेल फीमेल की, वेट, चेस्ट और रनिंग क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब अपने हम किसी और टॉपिक पर बात करे बगैर इस टॉपिक पर बात करते हैं कि फिजिकल यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण क्या होता है यूपीएसआई के लिए। और ये ऑफिशियल नोटिस है तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हम इसमें दोनों को देखेंगे, महिला और पुरुष दोनों के बारे में। महिला की हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग कितनी होती है, और पुरुष के बारे में भी देखेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग कितनी होती है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे कंप्लीट करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षण में हम सबसे पहले बात करेंगे, क्या पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैं। हम पहले पुरुष की बात कर लेते हैं। तो पुरुष में अगर हम बात करें ऊंचाई की, यानी कि हाइट कितनी मांगी जाती है, उसके बारे में बात करें तो सामान्य या अन्य अन्य पिछड़ा वर्गों यानी कि जनरल, ओबीसी तथा अनुसूचित जाति यानी कि एससी में के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखो, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मैं अगर शारीरिक मानक की बात करूं तो उसमें अगर हाइट की बात करें सबसे पहले तो जनरल, ओबीसी और एससी की पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है वो कम से कम हाइट जो है वो 168, अधिक से अधिक इसमें देखो लिखा नहीं है, नहीं तो मैं वो बता देता आपको। तो कम से कम लिखिए कि 168 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। किन किन की? जनरल, ओबीसी और एससी के पुरुषों की। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के पुरुष, यानी कि कितने बचे? एसटी बचे ना। अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो भी एसटी के पुरुष हैं, एसटी के पुरुष अभ्यर्थी हैं, वो उनके लिए जो ऊंचाई यानी कि हाइट की बात करें तो वो 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम उनका पॉइंट देखें, पुरुषों का ही सीने की बात करें यानी कि चेस्ट की अगर हम बात करें तो कितनी मांगी जाती है, तो अब आप ध्यान से सुने। सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीमा का माप 79 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 79 सेंटीमीटर होता है बिना फुलाए, पर कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और अनुसूचित, देखो यहां तक समझे पहले आप, 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगते हैं। तो टोटल आपका कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाव के बाद, यानी 84 सेंटीमीटर आपका कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि एसटी के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष की बात कर रहे हैं, के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी कि एसटी के जो पुरुष हैं उनके लिए सीने की अगर बात करें तो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर। ऐसा ही जर्नल, ओबीसी और एससी के लड़कों का जो सीने का माप है वो 79 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। क्या किसी बच्चों का फुलाव नहीं आता है तो उसे निकाल दिया जाता है? जी, इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो आप ये तो सब कर ही लेंगे, आई थिंक मैं सभी जानता हूं। अब आप बात करेंगे महिला की, महिला अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। अब आप जितनी भी महिला अभ्यर्थी देख रही हैं वीडियो, तो वो भी आप ध्यान से सुने। अगर महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक की अगर हम बात करें तो अब इसमें देख सकते हैं सामान्य यानी कि जनरल या अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी तथा अनुसूचित जाति यानी कि एससी, यानी कि जनरल, ओबीसी और एससी की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो हाइट है ना वो 152 सेंटीमीटर है, यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, अधिक से अधिक उनकी भी नहीं लिखी है। अब हम बात करें एसटी की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई की बात करें यानी हाइट की,
तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और देखो पुरुषों का वजन नहीं लिखा है, उसका वजन नहीं होता है, नहीं लिखा है, लेकिन महिलाओं का वजन की बात लिखी गई है कि महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए। मैं फिर देख लेता हूं। देखो यहाँ पर पुरुष के लिए वजन की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट जो इसमें बात की गई है वो महिला अभ्यर्थियों के लिए की गई है। 40 किलोग्राम से नीचे वजन नहीं चलेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम चाहिए। ठीक है, बाकी देखो अब कोई कहे कि अधिकतम कितना, तो वे हाइट के हिसाब से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए सूचनार्थक प्रदर्शित किया जाएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर इसके बाद कोई आपका डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में बिना किसी दिक्कत के। अगर हम बात करें अब यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षण, अब आप ध्यान से सुने, सभी लड़के और लड़कियां दोनों, चाहे तो वो SC ST OBC जनरल किसी के भी हों, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और अर्हकारी प्रकृति की होगी। ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु, अब चाहे पुरुष SC ST जनरल किसी के भी हों, उनके लिए 4.8 किलोमीटर यानी 4.8 किलोमीटर यानी कि 4800 किलोमीटर हैं, चाहे तो वो जनरल के हों, SC ST OBC किसी के भी हों, किसी भी वर्ग में आते हों, उनके लिए जो रनिंग है वो 4.8 किलोमीटर है, जो कि 28 मिनट में पूरी करनी होगी। अब आप महिला बहुत ध्यान से सुने, महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। देखो वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। आप जानते हैं इस विषय में, तथा उसी स्तर का चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे मैं आपको फिर बता रहा हूं ये बात, अब आप ध्यान से सुने। देखो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होती है, चाहे तो वो जनरल के हो, SC ST OBC किसी भी वर्ग से आते हों, वो पुरुष अभ्यर्थी हैं तो उनको 4.8 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, 28 मिनट में। महिला अभ्यर्थी चाहे तो वो SC ST जनरल OBC किसी भी वर्ग से आती हों, उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में कंप्लीट करनी है, 16 मिनट में कंप्लीट करनी है। और अब सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, शारीरिक दक्षता परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएगी और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर निर्धारित की जाएगी। देखो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने सब आपको बता दिया है। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियां व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। मैंने आपको दौड़ और इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया, हाइट वेट चेस्ट के बारे में। अगर इसके बाद कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आई थिंक अभी तक तो आप सबने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट रह गया हो या मुझसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस था, भर्ती बोर्ड के ट्विटर हैंडल से आप जा सकते हैं या फिर आप भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट